नमो नमः साथियों, आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत सर्वम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं उत्तर प्रदेश में जो प्रवक्ता की परीक्षा हुई थी या होती है उसके 2021 के प्रश्न पत्र को देखेंगे, यानी यूपी पीजीटी 2021 का क्वेश्चन पेपर हम देखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ संस्कृत विषय की बात हो रही है। तो ठीक है, आइए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, कर्मवाच्ये परिवर्तयतु सा बालिका अजां नयति, यानी सा बालिका अजां नयति, यह जो पंक्ति दी गई है इसको कर्मवाच्य में बदलना है। कर्मवाच्य में बदलना है तो यानी कि ये पंक्ति किस वाच्य में है? यह है कर्तृवाच्य में। तो इसको हमें कर्मवाच्य में बदलना है। विकल्प ए है तया बालिका अजानयति। विकल्प बी है तया बालिकया अजानीयते। विकल्प सी है सा बालिका अजानीयते। विकल्प डी है सा बालिकया अजां नीयते। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए, सा है तो इसमें पहले हो जाएगा सा का तया हो जाएगा। तो तया तो सिर्फ दो विकल्प में है, ए और बी में, तो यहाँ तक तो ठीक है। फिर बालिका का तृतीया करेंगे तो क्या हो जाएगा? बालिकया हो जाता है। तो इस तरह से विकल्प ए गलत हो गया, विकल्प बी सही हो जाएगा, क्योंकि सी और डी में तो तया दिया ही नहीं है। तो इसलिए इसका विकल्प बी यानी तया बालिकया अजानीयते, यह उत्तर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दरिद्रस्य किम शून्यम। यह प्रश्न कहाँ से आया है? यह प्रश्न आया है मृच्छकटिकम से। मृच्छकटिकम के भी प्रथम अंक में। मृच्छकटिकम कैसा ग्रंथ है? प्रकरण ग्रंथ है। इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं शूद्रक। और इसमें कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। प्रकरण जो होता है वो अंकों में विभाजित होता है, तो इस तरह से इसमें 10 अंक हैं। और उसमें 10 प्रकरण ग्रंथ का एक जो नियम भी होता है कि उसमें 10 अंक होने चाहिए। एक उसका अपवाद भी है, शारिपुत्र प्रकरण ग्रंथ है एक, उसमें लेकिन 9 ही हैं। बाकी सभी प्रकरण ग्रंथ का जो लक्षण बताया जाता है, बताया गया है दश रूपक वगैरह में, तो उसमें बताया गया है कि प्रकरण ग्रंथ में 10 अंक होने चाहिए। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, वाच्य एवं वाक्यार्थः इति केषाम् आचार्याणां मतम्। ये देखिए, इसके विकल्प हैं अभेदान्वयवादिनां, ध्वनिवादिनां, विकल्प सी है रीतिवादिनां, विकल्प डी है अन्विताभिधानवादिनां। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, अब अन्विताभिधानवाद। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है, तर्क भाषानुसारेण पदार्थानुमान वाक्यम भवति। इसमें बताना है। फिर इसके विकल्प हैं, विकल्प ए है द्वयवयम, विकल्प बी है त्रयवयम, विकल्प सी है चतुर्वयम, विकल्प डी है पंचावयवम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पंचावयवम, यानी पंचवाक्य पंचावयव होते हैं, उन्हीं के आधार पे पहले व्यक्ति स्वार्थ यानी अपना स्वयं अनुमान करता है, उसके बाद उन्हीं 5 वाक्यों या 5 अवयवों के आधार पे दूसरों को भी अनुमान प्रमाण का अवबोध कराता है। इन्हीं 5 वाक्यों के प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, नियम, ऐसे निगमन, उपनय निगमन। काफी दिन से मुझे मैंने इसको रिवीजन नहीं किया है, तो इसलिए थोड़ा ठीक से याद नहीं है, बाकी ऐसे ही है, आप याद देख लीजिएगा। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन, हाँ ये है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। ठीक है, अब अगला देखिए। विकल्प प्रश्न 5वां है, रजोजुषे जन्मनि सत्वरतये
अस्मिन् श्लोकांशे रजोजुषे इति पदे विभक्तिः अस्ति। तो ये पंक्ति जो है यह रजोजुषे जन्मनि शत्रुवृत्तये, यह कहाँ की पंक्ति है? तो यह है कादम्बरी के मंगलाचरण की पंक्ति, यानी कादम्बरी का जो प्रथम श्लोक है उसकी पंक्ति है। इसमें बताना है कि रजोजुषे शब्द में कौन सी विभक्ति है। तो इसमें कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। विकल्प ए सही हो जाएगा इसका उत्तर। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 6वां है, नादेयम् इत्यत्र प्रयुक्तः प्रत्ययः कः? इसमें प्रत्यय बताना है। तो नादेयम्, नदी से ढक प्रत्यय करने पर कौन सा शब्द बनेगा? नादेयम्। इसी तरह से मतलब जो ये एक सूत्र है ना, स्त्रीभ्यो ढक, स्त्री शब्द वाची शब्दों से ढक प्रत्यय होता है, तो इसी तरह से नादेयम् बनेगा। इसी तरह से कौन्तेय बनता है, राधेय बनता है। इसी तरह से ढक प्रत्यय को सभी उदाहरण है। फिर देखिए प्रश्न 7वां प्रश्न है, काव्यस्य षड्विधं प्रयोजनं कस्मिन् काव्यग्रन्थे उक्तम्? यानी काव्य का षड्विध यानी 6 प्रकार का प्रयोजन किस ग्रंथ में कहा गया है? तो इसके विकल्प हैं। विकल्प ए है काव्य अलंकारे, विकल्प बी है वक्रोक्ति जीविते, विकल्प सी है साहित्य दर्पणे, विकल्प डी है काव्य प्रकाशे। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश में आचार्य मोहम्मद ने 10 उल्लासों में अपने काव्य ग्रंथ का विभाजन किया है। तो उन्होंने प्रथम उल्लास में ही काव्य प्रयोजन मतलब काव्य का लक्षण बताने से पूर्व ही काव्य प्रयोजन बताया है। तो 6 प्रकार के काव्य प्रयोजन बताए हैं। उसकी जो कारिका है वह किस प्रकार से है? वह इस तरह है, काव्यम यशसे व्यवहार विधे शिवेतर क्षते सद्यः परिनिवृत्तये कांता सम्यक तयोपदेशयोजे। ठीक है, इस तरह से 6 प्रकार के प्रयोजन आचार्य मोहम्मद ने बताए हैं काव्य प्रकाश में। विकल्प डी सही हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखते हैं। देखिए ये जो आपको वीडियो देख रहे हैं आप, यह हल प्रश्न पत्र है, यानी कि इसमें आपको स्रोत भी बता दिया जा रहा है कि ये प्रश्न आपको कहाँ मिल जाएगा, इसका उत्तर कहाँ मिलेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ वो प्रश्न पढ़ के विकल्प बस ABCD जो भी है उसको लगा के हम आगे बढ़े, ऐसा नहीं करना है हम लोगों को, क्योंकि अभी बहुत टाइम है। बहुत टाइम का मतलब ये है कि अभी कुछ अभी एग्जाम की कोई डेट वगैरह तो आई नहीं है, तो इसीलिए आप विस्तार से पढ़ें तो अच्छा रहेगा अभी। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम इति नाटके नांदी अस्ति। यहाँ पे अभिज्ञान शाकुंतलम की नांदी बताना है, किस तरह की है। देखिए इसके विकल्प हैं अष्टापदा, द्वादशपदा, त्रयोदशापदा, अष्टादशापदा। तो देखिए इसमें यहाँ पे इसका विकल्प ए जो है अष्टपदा नांदी, ये तो सही हो जाएगा यहाँ पे। परंतु देखिए जैसे आपको ध्यान होगा या आप पढ़े होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है वो क्या है? वो सृगधरा छंद में है। तो सृगधरा छंद के प्रत्येक चरण में मतलब 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 21-21 मात्राएं होती हैं। तो उस तरह से इसमें पद तो कई सारे बन जाएंगे, लेकिन इसमें जो अष्टपदा से तात्पर्य यहाँ पे है कि जो उसमें वंदना की गई है, किसकी वंदना की गई है? भगवान शिव के अष्टमूर्ति रूप की वंदना की गई है ना। तो इसीलिए यहाँ पे इसका उत्तर हम लोग अष्टपदा लगाए थे और उसका सही भी यही था, क्योंकि द्वादश पदा हो नहीं सकता, त्रयोदश पदा भी नहीं हो सकता, अष्टादश पदा भी नहीं है इसका उत्तर सही। तो इसलिए अष्टापदा ये भी नहीं है वैसे तो, परंतु जो मंगलाचरण का वो है ना उसमें कि किस तरह के शिव की वंदना की गई, तो अष्टमूर्ति भगवान शिव की वंदना की गई, तो इसके आधार पे विकल्प ए सही हो जाएगा। और जैसे ये द्वादश पदा जो लिखा है, तो ये आप सभी जान रहे होंगे ये किस में है? यह है उत्तरामचरितम का मंगलाचरण।
इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृतामात्मनः कलाम। यह जो मंगलाचरण है यह उत्तर रामचरितम का है। इसमें 12 पद हैं, तो इस तरह से 12 पदा है। फिर देखिए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। 9वां प्रश्न है उपमानोपमेयो भेदे सति अलंकारो भवति। यानी उपमान और उपमेय का अभेद जहाँ पे बताया जाता है वह कौन सा अलंकार होता है। तो इसके विकल्प हैं। विकल्प ए है उपमा, विकल्प बी है रूपकम, विकल्प सी है उत्प्रेक्षा, विकल्प डी है संदेह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। तो आइए देख लीजिए, कैसे देख लेते हैं हम लोग, कैसे पता करेंगे कि जैसे उपमा में क्या होता है। उपमा सभी लोग जान रहे होंगे कि इसमें उपमान की उपमेय से जब उपमा दी जाती है। जैसे उदाहरण से समझें कि जैसे किसी नायिका के लिए कहा जाए कि उसका मुख चंद्रमा के समान है, तो यहाँ पे क्या हुआ, चंद्रमा के समान है मतलब उसका मुख अलग है और चंद्रमा अलग है, वह उसकी तरह सुंदर है, बस ये ठीक है। यहाँ पे समान तक हुआ। फिर बी में जो लिखा है रूपक, रूपक में क्या होता है, रूपक में ये होता है कि इसमें अभेद हो जाता है। मतलब ऐसा कह देते हैं कि जैसे कि नायिका का मुख ही चंद्रमा है, तो क्या नायिका का मुख चंद्रमा है क्या, वो अलग है, वो अलग है। परंतु यहाँ पे होता है उपमान और उपमेय में अभेद हो जाता है, तो इस तरह से रूपक होता है। और उत्प्रेक्षा में क्या होता है, उत्प्रेक्षा में होता है कि उत्कट कोटिक मतलब वो उत्कट कोटिक मतलब काफी हद तक इसमें संदेह होता है कि जैसे ये कहा जाए इस पंक्ति में कि हे नायिका का ये वाला, इसमें यह कहा जाए कि मानो नायिका का मुख चंद्रमा है। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि मानो मतलब जैसे लगता है कि उसका मुख चंद्रमा ही है, ऐसा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा उत्प्रेक्षा। और संदेह अलंकार में क्या होता है, संदेह अलंकार में ये होता है कि मतलब वो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि जैसे कोई कहे कि वो नायिका का मुख है कि चंद्रमा है, तो इस तरह से उसको कि दोनों में वो हो रहा है कि पता नहीं क्या है, पता नहीं मुख है कि चंद्रमा है, इस तरह से संदेह हो रहा है, तो वहां पे हो जाता है संदेह अलंकार। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। 10वां प्रश्न है कार्य व्यवस्थितौ किम प्रमाणम श्री कृष्णानुसारम। यानी कि यह पंक्ति कहाँ की गई है, ये है गीता की है। तो यहाँ पे बताना है कि कार्य व्यवस्थितौ किम प्रमाणम, यानी कि मतलब कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, इसकी व्यवस्था का प्रमाण किसको माना जाता है, भगवान ने किसको माना है, क्या प्रमाण माना है। तो इसके विकल्प है लोकः, शास्त्रम, भार्यावचनम, स्वकीयम मनः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शास्त्रम। यह पंक्ति आई है भगवत गीता में, आप पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगी। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। 10 प्रश्न आपने देख लिए। अब हम लोग 11 प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है यत्र अक्तिन प्रत्ययोस्ति। यहाँ पे तिन प्रत्यय वाला शब्द बताना है, कौन सा है। तो इसके विकल्प हैं वैदिकः, राष्ट्रीयः, कृतिः, वन्दमानः। तो यह कृति जो शब्द है वह कौन सा है, तीन प्रत्ययांत है। जैसे इस तरह इसमें तीन प्रत्ययांत शब्द कौन कौन से कैसे बनते हैं, जैसे कृति, धृति, इस तरह के जो शब्द बनते हैं वह होते हैं तीन प्रत्ययांत। विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए 15वां प्रश्न है वयम फलानि खादामः इत्यस्य वाक्यस्य कर्मवाच्य रूपम भवति। वयम फलानि खादामः, इसका हम लोगों को कर्मवाच्य बताना है। तो देखिए आइए इसके विकल्प देखते हैं। मया फलानि खाद्यन्ते, अस्माभिः फलानि खाद्यन्ते,
अस्मभ्यं फलानि खाद्यन्ते, अस्माभिः फलं खाद्यते। तो इसके आइए देखते हैं। जैसे वयम पहले, तो वयम बहुवचन का रूप है, तो मया तो बनेगा नहीं, अस्माभि बनेगा, तो अस्माभि दो विकल्प में है, बी और डी में। तो देखिए दूसरा फिर क्या है, फलानी, तो फलम फले फलानी, ये दोनों मतलब विभक्ति में एक जैसा ही रहता है। तो फलानी यानी बहुवचन का है, द्वितीय विभक्ति का, चाहे प्रथमा विभक्ति का, पर यहाँ पे द्वितीय विभक्ति का रहेगा। क्षम्यता, यहाँ प्रथमा विभक्ति का रहेगा। और खाद्यन्ते बनेगा यहाँ, क्योंकि बहुवचन है, अस्माभि के साथ खाद्यन्ते बनेगा, क्योंकि डी वाले में लिखा है खाद्यते, तो यह नहीं बनेगा, तो इसका विकल्प बी जो है वह सही हो जाएगा। 13वां प्रश्न देखते हैं। चकासतं चारु चमूरु चर्मणा, अत्र चमूरुपदेन कस्य पशोः संकेतः। यहाँ पे बताना है चमूर पद से किस पशु का संकेत किया गया है। इसके विकल्प हैं धेनोः, मृगस्य, कुक्कुटस्य, मयूरस्य। तो विकल्प बी जो है मृगस्य, यह सही उत्तर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है। रामायणे शबरी वृत्तान्तः कः। रामायण में शबरी वृत्तांत क्या है इसमें से, तो पताका स्थानकम प्रकरी प्रदेशकः, तो वह है प्रकरी। तब रामायण में शबरी का वृत्तांत थोड़ी देर के लिए आता है ना, तो वह है प्रकरी। और जैसे सुग्रीव का वृत्तांत है, वो तो काफी बड़ा है, दूर तक चला है, तो वह क्या होता है, वह होता है पताका। ये आप नाट्य शास्त्र के पारिभाषिक शब्द हैं ये। 10 रूपक में आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से दिया गया है, उसको उसमें मिल जाएगा आपको ये सभी उत्तर। फिर देखिए अगला प्रश्न है। शुष्कः इति पदस्य निष्पत्तिः अस्ति, यानी शुष्क इति पद, इस पद की निष्पत्ति बताना है कि कौन से प्रत्यय के योग से बना है ये। तो इसके विकल्प हैं अक्ता प्रत्ययोगात्, अक्तवतु प्रत्ययोगात्, शत्र प्रत्ययोगात्, शानच प्रत्ययोगात्। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अक्ता प्रत्ययोगात्। शुष्का, शुष्क धातु से अक्ता प्रत्यय लग जाएगा तो बन जाएगा शुष्का। इसी तरह से बहुत सारे शब्द बनते हैं, जैसे युक्तः, शुष्का तो लिखा ही है, युद्ध भी इसी तरह से बनता है, पक्वा इसी तरह से बनता है, छिन्ना इसी तरह से बनता है। तो इस तरह जो विशेष शब्द बनते हैं ना, उनको एक बार ध्यान से आप देख लीजिए। 15 हो गया। 16वां प्रश्न देखते हैं। कदापि सत्पुरुषाः शोकवक्तव्या न भवन्ति, कस्येयम् उक्तिः। तो यहाँ पे बताना है, इसके विकल्प हैं विदूषकस्य, दुष्यन्तस्य, शार्ङ्गरवस्य, शारद्वतस्य। तो यह पंक्ति है विदूषक की, विदूषक कहता है इस पंक्ति को। 17वां प्रश्न है। जडद्भिराघट्टनया नमस्वतः पृथक् विभिन्न श्रुतिमण्डलैः स्वरैः श्लोकांशेऽस्मिन् नमस्वतः, यानी नभस्वतः यहाँ पे होगा, ये मिसप्रिंट था। इति पदस्यार्थोऽस्ति आकाशस्य, मेघस्य, सूर्यस्य, वायोः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नमस्वतः का अर्थ है वायोः, यानी वायु। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है। अभिज्ञान शाकुंतले कामी स्वतां पश्यति इत्युक्तिः कस्य। यह उक्ति बताना है कि किसकी है अभिज्ञान शाकुंतलम में। इसके विकल्प हैं विदूषकस्य, राज्ञः, महर्षेः कण्वस्य, शारद्वतस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राज्ञः, यानी दुष्यंत। ये पंक्ति कहते हैं अंतिम में, प्रथम अंक के अंत में वो कहते हैं। फिर देखिए अगला प्रश्न है। 19वां प्रश्न है। प्रासंगिकम प्रदेशस्थम चरितम किम कथ्यते। यहाँ पे वो जो भी आप पहले पढ़े थे ना शबरी वृत्तांत, तो यही यहाँ पे उसका प्रकृति का लक्षण ही दे दिया गया है पंक्ति में। तो वही आपको बताना है, प्रकृति प्रदेशस्थम,
ये पंक्ति है वहां पे उत्तरम चरितम में। तो इसका सही उत्तर विकल्प ए सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न 20वां प्रश्न देखते हैं। असर्वभूतायां रज्जौ सर्पारोपवत् कोऽस्ति। यह प्रश्न कहाँ से है? तो यह प्रश्न है वेदांत सार से। तो देखिए यहाँ पे बताना था, इसके विकल्प हैं विषयः अध्यारोपः मुमुक्षुत्वं तितिक्षा। तो इसका सही उत्तर विकल्प बी हो जाएगा। आप वेदांत सार पढ़ेंगे तो वहां पे बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है। ये अध्यारोप का उदाहरण है ये। फिर 21वां प्रश्न है वेदांत मतेन अज्ञानम नास्ति। वेदांत मत यानी वेदांत सार वही वेदांत के अनुसार बताना है अज्ञान कैसा नहीं होता है। तो जब आप पढ़ेंगे तो अज्ञान का वर्णन वहां पे पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा अज्ञान त्रिगुणात्मक भी होता है, सत सत सद सद्भ्याम निर्वचनीयम ये भी होता है, भाव रूप होता है, अभाव रूप नहीं होता है। तो यानी विकल्प सी जो है वह इसका उत्तर सही हो जाएगा। 21 प्रश्न आपने देख लिए। अब 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न है कादम्बरीम् अतिरिच्य बाणभट्टस्य द्वितीयं गद्यकाव्यं किम्? कादम्बरी के अतिरिक्त बाणभट्ट का दूसरा गद्य काव्य क्या है? तो इसके विकल्प हैं दश कुमार चरितम, वासवदत्ता, हर्षचरितम, तिलक मंजरी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी यानी कि हर्षचरितम। हर्षचरितम क्या है? हर्षचरितम आख्यायिका है और कादम्बरी कथा है। तो हर्षचरितम किसमें उच्छ्वासों में विभक्त है और कितने उच्छ्वास हैं? 8 उच्छ्वास हैं इसमें। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 23वां प्रश्न है चित्रगुह इति पदे समासोऽस्ति। चित्रगुह इस पद में समास बताना है। इसके विकल्प हैं कर्मधारयः, बहुव्रीहि, द्विगुः, अव्ययीभावः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न देखते हैं। नलचंपू काव्यानुसारम प्रसन्ना कांतिहारिण्यो नानाश्लेषविचक्षणा वाचः मुखे गृहे स्त्रियः कस्मात् कारणात् भवन्ति। यह आप नलचंपू जो त्रिविक्रम भट्ट की रचना है, चंपू काव्य है नलचंपू। आप उसको जब पढ़ेंगे तो प्रारंभ में ही प्रथम उच्छ्वास में ही ये श्लोक आया हुआ है। तो उसमें ये पंक्ति आई है, इसको आप तुरंत समझ जाएंगे। तो इसका विकल्प है, इसके विकल्प है भाग्ययी है, पुण्ययी है, सम्यगाचरणयी है, संपद्भिः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुण्ययी यानी पुण्य से। विकल्प भी सही हो गया 24 का। 25वां प्रश्न देखते हैं। 25वां प्रश्न है बलवदपि शिक्षितानामात्मन्यं प्रत्ययं चेता इति सुभाषितवचनं कस्मिन् ग्रन्थेऽस्ति। यानी यह पंक्ति जो दी गई है, सुभाषित दिया गया है, यह किस ग्रंथ में है? तो इसके विकल्प हैं दशकुमार चरिते, शिशुपाल वधे, अभिज्ञान शाकुंतले, वृश्चिकटिके। तो इसका सही उत्तर है अभिज्ञान शाकुंतले। जब पंचम अंक में वो शकुंतला को जब राजा नहीं पहचानते हैं तो उसी समय शारद वगैरह से उनका जो विवाद होता रहता है, तो उसी समय राजा कहते हैं शकुंतला के लिए ये पंक्ति कहते हैं। फिर देखिए 26वां प्रश्न है काव्य प्रकाशाभिमतम अवरम काव्यम किम। यानी काव्य प्रकाश के अनुसार अवर काव्य यानी निम्न काव्य क्या है? तो विकल्प ए है गुण रहितम, विकल्प बी है समास रहितम, विकल्प सी है अलंकार रहितम, विकल्प डी है व्यंग्य रहितम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा व्यंग्य रहितम। यानी व्यंग्य रहित जो काव्य होता है वह अवर काव्य होता है काव्य प्रकाश के अनुसार। फिर देखिए 27वां प्रश्न देखते हैं। पदम हि सर्वत्र गुणैर्निधीयते सूक्तिः इयं कस्य ग्रंथस्य वर्तते। यह जो सूक्ति दी गई है पदम ही सर्वत्र गुणैः निधीयते, यह कहाँ पे दी गई है?
तो इसके विकल्प हैं उत्तर रामचरितस्य, पंचतंत्रस्य, हितोपदेशस्य, रघुवंशस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तर रामचरितस्य। फिर 28वां प्रश्न देखते हैं। पृथुकार्थ स्वर पात्रं भूषित निःशेष परिजनं देव विलसत् करेणु गहनं सम्प्रति सममावयोः सदनम्। इति श्लोके अलंकारोऽस्ति। यह जो श्लोक दिया गया है इसमें अलंकार बताना है। तो ये श्लेष अलंकार का बहुत प्रमुख, बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है, सभी जगह लगभग ये दिया है। तो ये इसका उत्तर जो है, विकल्प इसके देख लेते हैं। यमकम श्लेषः वक्रोक्ति स्वभावोक्ति। तो विकल्प बी यानी कि श्लेष इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर 29वां प्रश्न देखते हैं। अतिशयोक्ति अलंकारस्य लक्षणम अस्ति। अतिशयोक्ति अलंकार का लक्षण बताना है। सिद्धत्वे अध्यवसायस्य स्वगुण त्यागात् द्युत्कृष्ट गुणग्रहः उक्त्वा चान्त्यम् उत्कर्ष मीलितं वस्तुनो गुप्तिः केनचित्। ये 3 पता नहीं कहाँ की पंक्ति है और जो इसका लक्षण है ये अतिशयोक्ति का, ये विकल्प ए सही है काव्य प्रकाश में। और इसी से मिलता जुलता वो आचार्य विश्वनाथ की जो रचना है साहित्य दर्पण, उसमें भी दिया गया है। तो विकल्प ए सही हो जाएगा 29वें का। 30वां प्रश्न देखते हैं। साहित्य दर्पणानुसारम लक्षणाया कियंतो भेदा। यानी साहित्य दर्पण के अनुसार लक्षणा के कितने भेद बताए गए हैं। षट्, षोडश, चत्वारिंशत्, अशीति। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, अशीति। साहित्य दर्पण ने 80 प्रकार की लक्षणा बताई है और आचार्य मम्मट ने लक्षणातेन षड्विधा पंक्ति आई है ना, तो उन्होंने 6 प्रकार की लक्षणा बताई है। अगला प्रश्न देखते हैं। 31वां प्रश्न है। अत्र अशुद्ध वाक्यम अस्ति। यहाँ पे अशुद्ध वाक्य बताना है। तो विकल्प ए अलम विवादेन, ये तो सही है। विकल्प बी कर्णेन बधिरः, ये भी सही है। विकल्प सी कस्मै बालकाय फलम रोचते, यह भी सही है। और विकल्प डी जो दिया है तस्मै ब्राह्मणम धनम ददाति, तो विकल्प डी गलत हो जाएगा क्योंकि ब्राह्मणम में ब्राह्मणाय होना चाहिए था, चतुर्थी विभक्ति होनी चाहिए थी। तो इस तरह से विकल्प डी सही हो जाएगा क्योंकि ये लाइन गलत दी गई है। 31 प्रश्न हो गए। अब आप 32वां प्रश्न देखिए। 32वां प्रश्न है। नल चंपू काव्यस्य कर्ता कः। देखिए इसको अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, त्रिविक्रम भट्ट की रचना है नल चंपू। तो इसको देख लेते हैं इसके विकल्प फिर भी। विकल्प ए है बाण भट्टः, विकल्प बी है आशाधर भट्टः, विकल्प सी है त्रिविक्रम भट्टः, विकल्प डी है महिम भट्टः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिविक्रम भट्टः। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। 33वां प्रश्न है। सांख्य शास्त्रम कस्मात् श्रेयान्। सांख्य कारिका के हिसाब, मतलब सांख्य शास्त्र के में बताना के हिसाब से बताना है। इसमें इसके विकल्प हैं ईश्वरानुग्रहात्, विहित कर्मणाम अनुष्ठानात्, अद्वैतत्वस्य ज्ञानात्, व्यक्त अव्यक्तज्ञ विज्ञानात्। तो विकल्प डी ये पंक्ति है सांख्य कारिका में, विकल्प डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 34वां प्रश्न है। स्फुटोपमं भूतिस्थितेन शंभुना इत्यस्मिन् वाक्ये कस्य संकेतः। इसमें बताना है इस पंक्ति से किसका संकेत किया गया है। तो इसके विकल्प हैं नारदस्य, कण्वस्य, विश्वामित्रस्य, वशिष्ठस्य। तो सही उत्तर हो जाएगा नारदस्य, यानी नारद का संकेत किया गया इस पंक्ति से। फिर देखिए 35वां प्रश्न है। रमणीयः खलु अवधिविधिना विसंवादितः कस्यैव मुक्तिः। ये बताना है कि ये उक्ति कहाँ की है।
कहाँ की नहीं, ये बताना है किसकी उक्ति है। यह उक्ति तो है अभिज्ञान शाकुंतलम के 6ठे अंक में, जब सानुमति यानी मेनका जो है सानुमति को भेजती है ना कि जाके देख के आओ दुष्यंत क्या कैसा व्यवहार कर रहे हैं इस तरह का। तो इसके विकल्प हैं, विकल्प ए मधुकरिकाया, विकल्प बी परवृतिकाया, विकल्प सी सानुमत्या, विकल्प डी प्रियंवदाया। तो सानुमत्या विकल्प सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए अब 36वां प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। काव्य प्रकाशे उपकृतं बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम इति श्लोको निर्दिष्ट उदाहरण रूपेण। यहाँ पे बताना है ये जो पंक्ति है ये किसके उदाहरण के रूप में निर्दिष्ट की गई है काव्य प्रकाश में। तो इसके विकल्प हैं अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि, संलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि, असंलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। तो विकल्प बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब आप देखिए 37वां प्रश्न देखिए। 37वां प्रश्न है अग्निरनुष्णः कृतकत्वात् जलवत् अत्र कृतकत्वात् कीदृशो हेत्वाभासः। यहाँ पे बताना है ये हेत्वाभास से प्रश्न है। इसके विकल्प हैं, विकल्प ए है कालात्ययापदिष्टः, अनैकान्तिकः, उपाधित्वासिद्धः, व्याप्यत्वासिद्धः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए कालात्ययापदिष्टः। फिर 38वां प्रश्न है इत्थं भूतलक्षणे इति सूत्रेण विभक्ति विधीयते। इत्थं भूतलक्षणे इसमें क्षम्यतां विभक्ति बताना है इस सूत्र में। तो इसके विकल्प हैं द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी। तो सही उत्तर हो जाएगा तृतीया। जटाभि, तापसा ये सब का जो उदाहरण बहुत प्रसिद्ध है आप जान रहे होंगे। फिर देखिए 38 के बाद 39वां प्रश्न है विरतास्व विधाद्यासु ययार्थो बोध्यते परः सा वृत्तिः अस्ति। तो अभिधादि जब जो वृत्तियां हैं वो जब अपने अर्थ को बोधित नहीं कर पाती हैं तो कौन से अर्थ को ग्रहण किया जाता है। तो वह है सा वृत्ति अस्ति। इसके विकल्प हैं तात्पर्य, लक्षण, अभिधा, व्यंजना। तो सही उत्तर हो जाएगा व्यंजना। व्यंजना सबसे अंतिम वृत्ति है। फिर देखिए 40वां प्रश्न है पर्वतोऽयं वह्निमान् इति इदम् उदाहरणं कस्य प्रमाणस्य। यह भी कहाँ से है। अच्छा ये प्रमाण से उदाहरण है जो 5 प्रकार बोल दिए। सब जगह लगभग अलग अलग हैं। जैसे कुछ जगह 3 प्रमाण मानते हैं, कुछ लोग 4 प्रमाण मानते हैं, कुछ लोग 5 प्रमाण मानते हैं, कुछ कुल मिला के 8 तरह के प्रमाण माने जाते हैं। तो यहाँ पे बताना है फिलहाल प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द को ज्यादातर लोग मानते हैं। जैसे सांख्य वगैरह 3 प्रकार के प्रमाण मानते हैं। तो इस तरह से अनुमान प्रमाण पर्वतोऽयं वह्निमान् इति उदाहरणं कस्य प्रमाणस्य। तो यह पंक्ति जो है बताना है किस उदाहरण की है। तो इसके विकल्प हैं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षस्य, उपमानस्य, अनुमानस्य, शाब्दस्य। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी अनुमान प्रमाण का उदाहरण है ये। फिर देखिए 41वां प्रश्न है अनीयर प्रत्ययोगात् निष्पन्नं पदम् अस्ति। अनीयर प्रत्यय से उत्पन्न शब्द कौन सा है। चेयं, चेतव्यः, चयनीयः, एडिटव्यम्। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चयनीयः। अनियर का ये बचता है आप सभी जान रहे होंगे। विकल्प सी सही हो गया। फिर देखिए 42वां प्रश्न है धनंजयः कीदृशो वायु प्रकारः। यह प्रश्न भी वेदांतसार का है। इसमें बताना है कि वायु के जो 5 प्रकार होते हैं उसमें धनंजय किस प्रकार की वायु को कहा जाता है। तो इसके विकल्प हैं च्युतकरः, पोषणकरः, उद्गिरणकरः, जृंभणकरः।
तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पोषण करः। 42 प्रश्न हो गए। अब आप देखिए 42 के बाद 43वां प्रश्न देखिए। वाक्यं रसात्मकं काव्यम् इति इदं लक्षणं क आचार्यः कृतवान्। यानी जो ये काव्य का लक्षण दिया गया है ये किस आचार्य ने किया है। तो इसके विकल्प हैं दंडी, पंडितराजो जगन्नाथः, महिम भट्टः, विश्वनाथ कविराजः। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विश्वनाथ कविराज। विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। 44वां प्रश्न है कस्य नाटकस्य मंगलाचरणे अष्टविध शिव स्वरूपम। देखिए अभी ये प्रश्न भी पहले आया था ना। इस प्रश्न क्या मतलब इसी से संबंधित प्रश्न जो आया था तो इसको हम लोगों ने व्याख्या में देख लिया कि वो अभिज्ञान शाकुंतलम का जो मंगलाचरण है उसमें अष्टविध शिव के स्वरूप की वर्णना की गई है। इसका विकल्प सी सही हो जाएगा। फिर 45वां प्रश्न देखिए सांख्य दर्शनस्य सिद्धांतोऽस्ति। यहाँ पे सांख्य दर्शन का सिद्धांत बताना है। इसके विकल्प हैं सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद, विवर्तवाद, आरंभवाद। तो सही उत्तर हो जाएगा सत्कार्यवाद। विकल्प ए सही हो गया। 46वां प्रश्न देख लेते हैं उपकृष्णम इति समस्ते पदे किम सूत्रम प्रवृत्तम। उपकृष्णम इसमें समास होता है वो किस पद समास उपकृष्णम इस सामासिक पद में किस सूत्र की प्रवृत्ति हुई है। तो इसके विकल्प हैं यथा सादृश्ये अव्ययीभावे च काले अव्ययीभावश्च यावद अवधारणे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अव्ययीभावश्च। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। 47वां प्रश्न देख लेते हैं वेदांत सारे स्थूल शरीरस्य संज्ञा अस्ति। तो देखिए इसके विकल्प हैं अन्नमय कोशः, प्राणमय कोशः, मनोमय कोशः, विज्ञानमय कोशः। तो ये सभी प्रश्न जो हैं ये वेदांत सार के हैं। उसमें बहुत अच्छे से दिया गया है, आप उसको पढ़िएगा। पर ये यहाँ पे जान लीजिए कि स्थूल शरीर जो उसकी संज्ञा होती है अन्नमय कोश। पहला जो है ये अन्नमय कोश, ये इसका सही उत्तर हो जाएगा। और उसके बाद 5 प्रकार के जो कोश बताए गए हैं उसमें तो इसी क्रम से है भी जहाँ ये दिया जैसे इसमें दिया गया है कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और अंतिम होता है आनंदमय कोश। तो इस तरह से देखिए पहला जो अन्नमय कोश होता है वो स्थूल शरीर का होता है, ठीक है। फिर जो प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय कोश होता है वह होता है सूक्ष्म शरीर का। और अंतिम जो होता है आनंदमय कोश वह होता है कारण शरीर का, ठीक है। इस तरह से वो उसमें वेदांत सार में कोशों का विभाजन किया गया है। विकल्प ए 47वें प्रश्न का विकल्प ए सही है। देखिए 48वां प्रश्न देख लेते हैं न्यायः कुत्र प्रवर्तते। इसके विकल्प हैं उपलब्धेर्थे, अनुपलब्धेर्थे, निर्णीतेर्थे, संदिग्धेर्थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। यह भी न्याय शास्त्र में पंक्ति आई है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। फिर देखिए 49वां प्रश्न है रिक्त स्थानस्य पूर्तिः क्रियताम् क्रमात् अहं नारद इत्यबोधि। इसके बाद बताना है कि क्या आएगा, कौन सा शब्द आएगा। इसके विकल्प हैं यह, सह, नह, कह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वाचन जो किए हैं। बहुत आसान प्रश्न था ये। इसका सही उत्तर हो जाएगा सह। फिर देखिए 50वां प्रश्न है माघ के शिशुपाल वध नामक काव्य में 20 सर्ग हैं। इत्यस्य वाक्यस्य शुद्धः संस्कृतानुवादोऽस्ति। ये जो पंक्ति दी गई है, वाक्य दिया गया है, इसका शुद्ध संस्कृत में अनुवाद बताना है कि क्या होगा। तो इसके विकल्प हैं माघस्य शिशुपालवधे विंशतयः सर्गाः सन्ति। माघस्य शिशुपालवधे काव्ये 20 सर्गाणि सन्ति। माघस्य शिशुपालवधे इति नाम्नः
काव्ये विंशतयः सर्गाः विद्यन्ते। माघस्य शिशुपालवध नामके काव्ये 20 सर्गाः सन्ति। विकल्प डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरह से आपने आज यूपी पीजीटी के 2021 के क्वेश्चन पेपर यानी प्रश्न पत्र के 50 प्रश्नों को हल कर लिया है। अब इसके आगे के प्रश्नों को अगले वीडियो में देखेंगे। आपने यहाँ तक वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। और आपको जरा भी अच्छा लगता हो, कुछ भी समझ में आया हो, तो आप अगर मेरे चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, और आपको जो कुछ पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।